मंचासीन राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष SC ST एक्ट हटाओ अभियान के एक प्रमुख क्रांतिकारी हमारे बड़े भाई अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्र जी और अन्य सभी मंचासीन हमारे अपने बड़े लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जो हमारे अनुज होंगे उनको स्नेहाशीष शुभाशीष और इस मंच को पूर्णता प्रदान करने वाले आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, क्योंकि मैंने शिक्षण कार्य किया है, अधिवक्ता हूं, शिक्षण कार्य किया हूं, वर्ष 2003 से आज तक मैं न्यायाधीशों को पढ़ाता हूं, जजों को। संविधान मेरे हाथ में उस तरह खेलता है जैसे किसी मदारी के हाथ में बीन, किसी सपेरे के हाथ में उसके इशारे पर जैसे सांप नाचता है वैसे संविधान को मैं पढ़ता हूं। जैसे लट्टू नचाने वाला लट्टू को नचाता है वैसे इसके प्रावधानों को मैं पढ़ता हूं। और जब पढ़ता हूं तो पाता हूं कि हमें गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई चंद्रशेखर रावण, कोई राजकुमार भाटी की हिम्मत नहीं है कि हमें गाली देना तो बहुत दूर हमारे खिलाफ सोच भी सके। आपने कभी सोचा कि जब देश को आजाद आपने कराया, संविधान आपने बनाया, तो इस संविधान के होते हुए आपके पतन के कानून किसने बना दिए? आपके पतन के कानून किसने बना दिए? जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीमारी है तो पहले बीमारी क्या है यह जानिए, वह बीमारी ठीक कैसे होगी दवा तब खोज पाएंगे। हमारी बीमारी चंद्रशेखर रावण नहीं है, हमारी बीमारी हमारे समाज के वो गद्दार नेता हैं जिन्होंने SC ST एक्ट बनाया है। आप बताइए, आज तो चंद्रशेखर रावण आज में सांसद बना है, आज सांसद बना है कब? 2024 में। यहां बैठे पूरे दावे के साथ कह रहा हूं 99% लोगों को पता ही नहीं है। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमको पता नहीं है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि मैं अपने समाज में चेतना प्रसारित नहीं कर सका, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि क्या आप जानते हैं कि SC ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाने का पाप कौन सी सरकार ने किया? भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने उस दिन किया, किस दिन किया? जिस दिन आपको उसने सबका साथ सबका विश्वास का नारा देकर धोखे में रखा था। गूगल कर लीजिए, 31 दिसंबर 2015। जब तक आप तथ्यों को नहीं जानेंगे तब तक आप इलाज नहीं खोज पाएंगे। आपको चोर उधर चोरी करेगा, घंटा बजाने वाले पर हमला करने में आप रह जाएंगे। चोर तो यही चाहता है। वर्ष 2014 का चुनाव भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव रहा है साथियों, जो धर्म और जात पर नहीं हुआ था, जो भ्रष्टाचार मिटाने पर हुआ था और सबके साथ सबके विश्वास पर हुआ था। चुनाव कब हुआ? वर्ष 2014 के मई में सरकार बन गई और जनवरी 2015 आते आते आपका प्रधानमंत्री पिछड़ा बन गया। सही बात है कि नहीं? दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो पिछड़ी मां का बेटा हूं। सतर्क निगाहों से तभी सोचना चाहिए था कि जो सबका कहकर आया था वो पिछड़ी पहचान क्यों बना रहा है। लेकिन चलिए, हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ भूमिहार समाज के लोग मगन हो गए कि लालू यादव के खिलाफ हमें भी एक पिछड़ा मिल गया है। वो पिछड़ा नहीं मिला, उस पिछड़े ने आपके पीछे चाकू घोंपने का काम किया। अगला काम उसने क्या किया? 31 दिसंबर 2015 को डेट पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। 31 दिसंबर 2015 को 31 दिसंबर 2015 को SC ST संशोधन अधिनियम 2015 पारित कर दिया। डेट के साथ बताता हूं, 31 दिसंबर 2015 को। और उसमें 2.5 गुना बढ़ा दिया गया SC ST एक्ट को। वो जब 2.5 गुना बढ़ गया है तब कोई गाली देने की हिम्मत कर रहा है। सरकार के समर्थन से गाली दिलवाई जा रही है। हम इन बटेरों का शिकार नहीं करेंगे।
हम उन भेड़ियों को देखेंगे जो उन बटेरों के पीछे खड़े होकर हमें गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। और इस नाते आप सबको यह जानना है कि जो इनके सामने से कबूतर उड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ गाली बुदबुदा रहे हैं, इनके पीछे वो खड़े हैं जिनको हमने सत्ता तक पहुंचाए थे। इन्होंने हमारे पीठ में छुरे घोंपे हैं।